एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। सभी दोस्तों को, मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गाना सुन के सबको विदित हो गया कि आज दोस्त या दोस्ती, मेरा यही टॉपिक है। दोस्त कौन, सच्चा दोस्त कौन, सच्चा मित्र कौन, या हमें किससे दोस्ती करनी चाहिए। हम जिंदगी भर अपने भावों को शेयर करने के लिए एक साथी की तलाश ज़रूर करते हैं। बचपन में जब स्कूल में जाते हैं, गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उनकी भी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो सबसे बढ़िया फ्रेंडशिप होती है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई उसमें चूज़ नहीं करना होता हमें कि हमें कैसा फ्रेंड चाहिए, क्या होगा। जो हमारे साथ खेल लेता है, जो हमारे साथ मिल लेता है, जो हंस के बात कर लेता है, वही हमारा दोस्त बन जाता है। लेकिन उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचकर फिर हमें लगता है कि एक ऐसा मित्र भी होना चाहिए जिससे हम अपना सब कुछ, अपनी खुशियाँ, अपने गम, अपने विचार, अपने भाव, अपनी सोच और सबसे बड़ी बात है सुझाव, ये सब शेयर कर सकें। खुशियाँ शेयर करने के लिए तो हर कोई आ जाता है ना, उसके लिए तो हमें ढूंढना नहीं पड़ता है। लेकिन जिस समय हम मुश्किल में हैं या जिस समय हम किसी दोराहे पे खड़े हैं, कोई ऐसा मित्र बहुत ज़रूरी है जो हमें सही सुझाव दे सके। सही सुझाव देने के साथ साथ वो हमारी खुशियों को ही ना बांटे, वो हमारे गमों का भी भागीदार हो सके। सुना है ना, खुशियाँ बांटेंगे तो बढ़ेंगी और गम बांटेंगे तो कम होंगे। तो ज़िंदगी की आपाधापी में कई बार हम ऐसे पड़ाव पे पहुंच जाते हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। और एक सच्चा मित्र इत्र की तरह है। इत्र, फ्रेगनेंस जो है, खुशबू, उसी की तरह से है जो हमारी दुनिया को महका देता है। महकाने का मतलब ये हुआ कि जब हमें उसकी ज़रूरत है वो हमारे सामने उपस्थित है। और इतने एक्सपीरियंस में, इतनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से मैंने तो ये भी देखा है कई बार कि कुछ मुश्किल पड़ती है हमें और हम कुछ विचार ही कर रहे होते हैं कि एकदम से फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है। तो सच्चा दोस्त वही है जिसको अपने आप टेलीपैथी हो जाती है कि हाँ अब ये मुश्किल में है, या उसका दिमाग हमारे दिमाग से एकदम जुड़ जाता है। मन, कहते हैं ना, मन इतना मिल जाता है कि मुसीबत के समय में एकदम उसका फ़ोन आ जाएगा, या वो खुद उपस्थित हो जाएगा, या किसी ना किसी तरह से ईश्वर उसे हमारे लिए, हमारे समक्ष या हमारी हेल्प करने के लिए भेज देता है। कोई भी हो सकता है वो हेल्प के लिए, तो ज़रूरी नहीं है मित्र आए, कोई भी आ जाता है, फिर वो मित्र बन जाता है हमारा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सच्चा मित्र वो नहीं है जो अपने ज़रूरत के समय काम आए। सच्चा मित्र वो है जो जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो हमारे सामने उपस्थित हो। दोस्ती में क्या होता है कि किसी से कोई बात पता चली, हमने शेयर की, या हम गुस्से में हैं तो हमने कोई बात ऐसी उसके बारे में पता चली और हमने उससे शेयर कर दी, वो तमतमा जाता है। वो हमारे भावों को, हमारे मन में घुमड़ रहे विचारों को, हमारे मस्तिष्क में चल रही दुविधाओं को नहीं समझ पाता, गुस्सा होता है और अलग हो जाता है। वो उसकी मर्जी है। लेकिन ऐसी दोस्ती तो किसी काम की नहीं है जो हमारे मन मस्तिष्क में आए विचारों को ना समझ सके, जो हमारी उस समय के परिदृश्य को या हमारी उस समय की दशा की परिकल्पना ना कर सके। वो तो सही दोस्त नहीं है। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी दूसरे के उकसाने पे भी दोस्ती तोड़ देते हैं। जो किसी दूसरे से कोई बात पता चलती है और उसके बारे में फिर वो कंफर्म नहीं करते हैं,
वो दोस्ती तोड़ना शुरू कर देते हैं। आपने भी अपनी ज़िंदगी में होगा कई बड़े मतलबबाज, जब काम पड़ा तो फ्रेंडशिप, और जब कुछ काम नहीं है तो फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि दोस्ती करें तो किसके साथ करें। हम दोस्त तो बना लेते हैं, और दोस्त बनाना ये सबसे बढ़िया बात है अपनी ज़िंदगी में। जितने आपके दोस्त होंगे, जितने ज़्यादा दोस्त होंगे और जितने सच्चे दोस्त होंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही खुशहाल होगी, क्योंकि समय समय पर वो आपको सुझाव भी देंगे, समय समय पर वो आपकी हेल्प भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप खुशी में हो, चाहे आप गम में हो, चाहे आप मुश्किलों में हो, वो आपकी दोस्ती को कभी तोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह के दोस्त हमें बनाने चाहिए। अब बनाने चाहिए तो ठीक है, तो फिर किनसे हमारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो गलत व्यक्ति के साथ कभी दोस्ती मत करो। हमेशा कहते हैं सत्संग का साथ सबसे बढ़िया। सत्संग मतलब सच्चा साथी। एक सत्संग वो भी है जहाँ जाते हैं तो हमारे विचार, बुरे विचार विराम ले लेते हैं और हमें शांति मिलती है, इसीलिए उसको भी सत्संग कहा गया है। तो एक तो सच्चे ईमानदार व्यक्ति का साथ होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो दोस्ती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ऐसे दोस्त कभी मत बनाओ जो अपना मतलब पड़ने पर दोस्ती जताते हैं और फिर छोड़ देते हैं। वो भी गलत व्यक्ति है। जो मतलब पड़ेगा तो तुम्हारे साथ है, मतलब ख़त्म तो दोस्ती ख़त्म। और जो ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारे काम ना आए, वो कैसा दोस्त है? जब उसको ज़रूरत थी आप उसके समक्ष उपस्थित थे, अब आपकी ज़रूरत है तो वो सामने ही नहीं आ रहा। और ऐसे भी लोग दोस्त नहीं होते हैं जो आपके सामने तो आपको बोलते हैं और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। जैसे जैसे बच्चे लाइफ में आगे आते हैं, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से आप समझते जाते हैं। एक बार समझ में आ जाए तो दोबारा ऐसे लोगों से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। कम हो दोस्त लेकिन अच्छे हों, और मतलबी हो तो भी कम हो तो अच्छे हों। कहते हैं ना, एक अच्छे व्यक्ति का साथ हमारी सभी बुराइयों को ख़त्म कर देगा, लेकिन एक बुरे व्यक्ति का साथ हमारी सभी अच्छाइयों पे पानी फेर देता है। तो इसीलिए अच्छे दोस्त बनाओ, कम हो कोई बात नहीं, दुख में आपका पूरा साथ दे, वो सबसे अच्छा दोस्त है। जो दोस्त आपके भावों को, मनोभावों को, आपके विचारों को समझ सके। कई बार ऐसा नहीं होता कि एक अगर कोई दोस्त है तो वो भगवान नहीं है, उसके भी साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और वो आपको कुछ गुस्से से या किसी और मनोभाव से कह देता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो आप दोस्ती तोड़ देते हैं। ऐसी दोस्ती किस काम की? आपके भी मनोभाव हैं, आपने भी कभी व्यक्त किए होंगे, किसी और पे किए होंगे, और किसी दोस्त ने आप पे व्यक्त किए हैं। तो उसमें बुरा मानने वाली सबसे बड़ी बात, जो दोस्त बुरा मान जाए वो तो दोस्त ही नहीं हुआ ना फिर। तो इसीलिए ध्यान रखो, दोस्त वो है जो समय पर आपके काम आए। और काम आने का मतलब ये नहीं है कि वो हर समय आपके सामने उपस्थित हो। वो आपको हौसला भी दे सकता है, वो आपके साथ खड़ा नहीं है, दूर से भी आपको हेल्प कर सकता है। आजकल तो मीडिया इतना फास्ट है, ज़रूरी नहीं है कि हरदम दोस्त हमारे साथ हों, लेकिन एक एहसास उनके होने का, वो भी बहुत तगड़ी दोस्ती निभा सकते हैं। तो इसीलिए जो मुश्किलों में साथ देते हैं हमारा, वही सच्चे दोस्त होते हैं। और महाभारत से एक चीज़ तो सबने सीखी होगी कि कृष्ण और अर्जुन जैसी दोस्ती हो तो ज़िंदगी एकदम मस्त है, और अगर कर्ण और दुर्योधन जैसी दोस्ती होगी तो ज़िंदगी में मुश्किलें आती ही रहेंगी। बहुत
थोड़े से शब्दों में मैंने ये बताया। अब अगर एक्सप्लेन करें तो आप सब समझ ही गए होंगे कि जब जब अर्जुन दुविधा में पड़े, जब जब अर्जुन के सामने कुछ ऐसी समस्याएं आई, कृष्ण ने उनको उनका साथ दिया या उनको समझाया। उन्होंने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा। भले ही वो महाभारत का युद्ध हो, भले ही उनको जंगलों में जाना पड़ा हो, यानी जितनी भी समस्याएं पांडवों की आई, अर्जुन जो थे उसका साथ हमेशा कृष्ण जी ने दिया। साथ तो कर्ण ने भी दिया दुर्योधन का, लेकिन वो सच्चा मित्र नहीं था। सच्चा मित्र वो होता है जो हमें हमारी गलतियों को भी तो बताए, नहीं तो वो तो चापलूस हो गया कि अगर हम गलत हैं तो भी हमारा साथ दे रहे हैं, अगर हम सही हैं तो भी हमें साथ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं तो मित्र को अपना जो एक काम है वो करना चाहिए कि अगर हम गलती में हैं तो सुझाव दे हमें, या हमें उस दुविधा से निकाले कि हाँ मैं गलत हूँ, ये गलत रास्ता है। अगर हम गलत रास्ते पे भी मित्र का साथ दे रहे हैं तो फिर हम सच्चे मित्र नहीं हैं। तो हमेशा कर्ण और दुर्योधन वाली दोस्ती को छोड़ो और कृष्ण और अर्जुन वाली दोस्ती को अपनाओ, जो हर पल आपके समक्ष है, आपके साथ खड़ा है, हर समस्या में, हर खुशी में, हर गम में वो आपको साथ देता है। तो वही हमारा सच्चा दोस्त है। अब मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगी कि सब मुश्किलों में साथ देते हैं दोस्त, हमारे हर गम को बांट लेते हैं दोस्त। ना रिश्ता खून का ना रिवाज से बंधा है, फिर भी जिंदगी भर साथ देते हैं दोस्त। तो दोस्त वही है जो समय पड़ने पर ही नहीं बल्कि जिंदगी में हर समय हर क्षण हमारे दिमाग में रहें और हमें ये आभास होता रहे कि मैं अकेली नहीं हूँ या अकेला नहीं हूँ। जब भी किसी दुविधा में होंगी तो मेरा मित्र मुझे सहारा ज़रूर देगा। कौन किसे चाहकर भी दूर होता है। कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बट ये ध्यान रखो कि कोई भी चाहता नहीं है, लेकिन ज़िंदगी की उलझनें इतनी है तो कौन किससे चाहकर दूर होता है। हर कोई अपनी मुश्किलों से या अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं दोस्तों कि हर दोस्त कोहिनूर होता है। तो अपने दोस्तों को कोहिनूर की तरह संभाल के रखिए, चुनने में भी कोहिनूर चुनिए और संभाल के रखने में भी उनको संभाल के रखिए। दोस्ती से बड़ा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए दोस्तों अपनी दोस्ती निभाओ और मुस्कुराते रहो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय। अपने मित्रों की हमेशा कद्र करो और उनके साथ संबंधों को प्रगाढ़ यानी गहरे बनाओ और मज़े से ज़िंदगी जियो। नमस्कार।